आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हम हिंदी गद्य और पद्य के जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है पार्ट थर्ड। इसके बाद आपको कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है रचनाओं से संबंधित। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। बेईमान की परत के लेखक हैं, बेईमान की परत के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? पृथ्वी पुत्र से यह लिया गया है। भारत की एकता कृत के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? इसमें से बताना है कौन निबंधकार नहीं है। केदारनाथ सिंह। भारत परसोन्नत कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? यह एक प्रसिद्ध निबंध है। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? यह एक निबंध संग्रह है। माघ का कथन छाड़े छाड़े यन्वता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताम इनमें से किस निबंध में उद्धृत किया गया है? शिशुपाल वध में। द्विवेदी युग की पत्रिका है। इसमें से आपको बताना है द्विवेदी युग की पत्रिका है। प्रताप। आकाश के तारे रचना के रचनाकार हैं। आकाश के तारे रचना के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र। आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तूफानों के बीच के रचयिता हैं। तूफानों के बीच के रचयिता हैं रांगे राघव। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है विचार प्रवाह। रॉबर्ट नर्सिंग होम रचना की विधा है। यह एक प्रसिद्ध रिपोर्ताज है। आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा की विधा क्या है? यह एक जीवनी है। कलम का सिपाही गद्य विधा कौन सी है? कलम का सिपाही की गद्य विधा कौन सी है? यह एक जीवनी है। पथ के साथी के रचयिता हैं। पथ के साथी के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। प्रेम और परिवार की विधा है। प्रेम और परिवार की विधा है संस्मरण। पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? यह एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? यह एक आत्मकथा है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। मेरी असफलताएं के लेखक हैं। मेरी असफलताएं के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। आखिरी चट्टान के लेखक हैं। आखिरी चट्टान के लेखक मोहन राकेश हैं। रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधा क्या है? यह एक प्रसिद्ध रिपोर्ताज है। द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन हैं? द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन हैं? बैजनाथ सिंह है। लवंग लता के लेखक हैं। लवंग लता के लेखक हैं किशोरी लाल। पथ के साथी किस विधा की रचना है? यह एक प्रसिद्ध संस्मरण है। मेरे पिताजी शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र जिन्हें प्रभाकर के नाम से जाना जाता है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है?
राहुल सांस्कृत्यायन की एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त रचना है। या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का है, जिन्हें अज्ञे के नाम से जाना जाता है। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं, पर ये हरिवंश राय बच्चन जी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यह जो रचना है वह विचार प्रवाह है। हिंदी की पहली आत्मकथा है, हिंदी की पहली आत्मकथा है। अर्थ कथानक नीड़ का निर्माण की विधा है। यह एक प्रसिद्ध आत्मकथा है। यशपाल की आत्मा है। यशपाल की आत्मकथा आपको बतानी है कौन सी है। वह है सिंहावलोकन। समय सारथी के लेखक हैं। समय सारथी के लेखक मोहन राकेश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का है। पाणिनि कालीन भारत। शेखर एक जीवनी कृत के रचनाकार हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेखर एक जीवनी कृत के रचनाकार हैं। आज्ञे मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा है। रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है। स्मृत की रेखाएं। माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है। यह एक रेखा चित्र है। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। तरंगिणी की रचना विधा है। तरंगिणी की रचना विधा है। यह एक प्रसिद्ध गद्य काव्य है। रिपोर्ट ताज साहित्य विधा किस युग की देन है। यह छायावादोत्तर युग की देन है। यात्रा वृत्त विधा किस युग की देन है। यात्रा वृत्त विधा किस युग की देन है। भारतेंद्र युग की। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। वह है सरयू पार की यात्रा। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन हैं। राहुल सांस्कृत्यायन। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कृति है। राम वृक्ष बेनीपुरी की। निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है। वह है आवारा मसीहा। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं नरदेव शास्त्री, जिन्हें वेद तीर्थ के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं घनश्याम दास बिरला। डायरी विधा की रचना नहीं है। डायरी विधा की रचना नहीं है। रोजना मचा। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के प्रकाशक हैं वियोगी हरि। हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। गद्य विधा की दृष्टि से इसमें से आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर समाजवाद के लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। हरिशंकर परसाई की कृति है तट की खोज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसने लिखा है। वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। निम्नलिखित में से आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी।
इसमें से बताना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? सरस्वती। बनारस अखबार के प्रकाशक कौन हैं? इसके प्रकाशक शिव प्रसाद, जिन्हें सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है। कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं गुलाब राय, जिन्हें बाबू गुलाब राय के नाम से जाना जाता है। आनंद कादंबनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें प्रेमघन से नाम से जाना जाता है। हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है सरस्वती को, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। मुंशी प्रेमचंद, अगला जो आपका प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है हंस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस पत्र का संपादन नहीं किया था? स्वदेश का। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है मर्यादा। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है, वह है ब्राह्मण। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। इंपॉर्टेंट बहुत ही ये प्रश्न है। सरस्वती के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। बहुत ही फेमस रचना है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। तपती पगडंडियों पर पद यात्रा। तपती पगडंडियों पर पद यात्रा आत्मकथा किनकी है? कन्हैयालाल मिश्र, जिन्हें प्रभाकर के नाम से जाना जाता है। गुड़िया भीतर गुड़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है आत्मकथा। पंडित दीनदयाल के पिता थे स्टेशन मास्टर। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? वह है आनंद कादंबनी या कविवचन सुधा, जिसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। कबीर पुस्तक के लेखक हैं कबीर पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। साहित्यालोचन के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? भारत दूरदशा यह पत्रिका नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। भारतेंदु युग की पत्रिका है, इसमें से बताना है भारतेंदु युग की पत्रिका है कविवचन सुधा। मर्यादा पत्रिका का संपादन किया संपूर्णानंद ने। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता हैं राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बालकृष्ण भट्ट। बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं रसज्ञ रंजन के। नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया है?
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस समय से प्रारंभ किया? वह है वर्ष 1903 से। वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे। वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे हरिशंकर परसाई। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। वर्ष 1957 में पद्म भूषण से किन्हें अलंकृत किया गया? वे थे विद्यानिवास मिश्र। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। जो यह प्राप्त हुआ था वह समाजवाद पर की वजह से। हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ भारतेंद्र युग में। अगला आपका प्रश्न है, हिंदी में हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। समालोचक के संपादक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, रिपोर्टाज विधा का प्रारंभिक युग है। रिपोर्टाज लिखने का प्रचलन किस युग में प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा। यह आपका गद्य और पद्य का जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं सब कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक होगा वह रस और छंद और अलंकार से, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आप सभी का